नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जीएस का एक बड़ा वास्ट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना जीएस के किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना शायद बहुत मुश्किल काम है। इसी सीरीज़ में देखिए हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। और उसी में से एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है हमारा भूगोल। देखिए, भूगोल में खासकर अगर हम अपने सिलेबस की बात करें यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी के रिलेटेड, तो मोटे तौर पर अगर मैं आपसे कहूं तो दो हिस्सों में हम बात करते हैं। विश्व का भूगोल पढ़ते हैं और साथ साथ हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपने देखा, अगर कभी सिलेबस आप लोगों ने निकाल के देखा हो, यूकेपीएससी की साइट्स पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, यूके ट्रिपल एससी की साइट्स पर आप लोगों को मिल जाएगा सिलेबस। उस सिलेबस में देखोगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में एक टॉपिक आपको मिलेगा सिलेबस में, जिसमें भूगोल की शाखाओं के बारे में पूछा गया है, यानी कि भूगोल की ब्रांचेस, किस भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। वहीं से आज हम ये शुरुआत करने वाले हैं। आसान टॉपिक नहीं होता है, क्योंकि खासकर कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो इस तरीके से मैं बताऊंगा कि सवाल आता भी कैसे है, तो आप उसे देखेंगे। उसकी शुरुआत में आज हम लोग कर ले रहे हैं। इसके अलावा लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, लगातार आएगा भूगोल, लगातार आएगी जीएस, लगातार उत्तराखंड, सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से। जो भी आप री एग्ज़ाम देने वाले हो, वीडियो हो या कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो, वन दरोगा हो या आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, आपका आरओ एआरओ है, उससे संबंधित चीज़ें हैं, समीक्षा अधिकारी आप देंगे। इसके अलावा आप लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस देंगे, तो आपको सभी में महत्वपूर्ण ये रहेगा। इसके अलावा देखिए, करंट अफेयर की क्लास लगातार चैनल पर आ रही है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी, ठीक है, तो आप वो ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भूगोल की क्लास है, पहली क्लास है, और कोई भी मिस ना करे, पूरा लेक्चर लेकर के चलेंगे और एक एक क्लास को मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप देखिए कि आप कितने बेहतर और बेहतर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहली चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं वो यही है कि जो भौतिक भूगोल, या हालांकि अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भूगोल, ठीक है। देखिए, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक भू और एक गोल। भू का मतलब पृथ्वी होता है और गोल का मतलब होता है उसके आकार से। हम लोग पृथ्वी के आकार और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? भूगोल के अंदर करते हैं। भूगोल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल, ठीक है। देखिए, पूरा देखना, आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। अब आर्थिक भूगोल कहाँ गया सर? आर्थिक भूगोल नहीं आया इसमें, या इसके अंदर इकोनॉमिकल भूगोल नहीं आया, सोशल भूगोल नहीं आया, सब कुछ आ जाएगा। आप परेशान मत होइए, आप बैठिए, केवल क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। देखिए, भौतिक भूगोल के अंदर हम प्राकृतिक पक्षों का अध्ययन करते हैं, यानी कि वो सब चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी है, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? भौतिक भूगोल के अंदर करते हैं। इसके अलावा मानव भूगोल में क्या करते हैं? जो मानव निर्मित चीज़ें हैं उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? वो मानव भूगोल के अंदर करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले देख रहे हैं भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा, यानी कि भौतिक भूगोल की जो ब्रांचेज है, किस में क्या पढ़ा जाता है, उन सब चीज़ों से संबंधित यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए, आइए, पहली जो शाखा है उसका नाम है भूविज्ञान। भूविज्ञान को देखिए अंग्रेजी में जियोलॉजी बोलते हैं। देखिए, बहुत हिंदी बेल्ट के जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि शायद अंग्रेजी की जो नहीं होती, अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेपर में वो क्या करता है? जियोलॉजी लिख के देता है, जियोलॉजी। फिर आपसे पूछेगा बताइए क्या है, तो देखिए इसी को देवनागरी लिपि में लिख के देते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आप अंग्रेजी में भी उन शब्दों को देखें, ठीक। देखिए, यहाँ पे जो पहली शाखा है वो है भूविज्ञान। इसे हम लोग एक तरीके से भूगर्भ शास्त्र भी कह सकते हैं, ठीक। इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैलों और जीवाश्मों तथा उनका विकास करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन, यानी कि जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, वो जो शैलें, वो जीवाश्म है और वो किस प्रक्रिया से गुजरे, उन सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? वो भूविज्ञान के अंदर किया जाता है, उन सब का अध्ययन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगर दूसरी शाखा की बात करें तो दूसरी शाखा हमारी है जलवायु विज्ञान, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? देखिए, वैसे तो नाम से क्लियर हो ही जा रहा है, जलवायु विज्ञान, कहीं ना कहीं जलवायु का अध्ययन ही होगा, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी या किसी पर्टिकुलर स्थान पर जलवायु का अध्ययन जब किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जलवायु अध्ययन बोलते हैं। और यहाँ देखिए कि
कि मौसम, वर्षा, बादल, वायु, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, पवन आदि, इन सब का जब हम एक दीर्घ काल के लिए अध्ययन करते हैं तो वो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, यहीं पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम्बोल्ट करके एक व्यक्ति हैं, इन्होंने पहली बार बताया था कि जो अक्ष पे झुकी हैं, और इसके अलावा हम्बोल्ट ने ही जलवायु विज्ञान की शुरुआत करी थी, इसलिए हम्बोल्ट को जलवायु विज्ञान के पिता की संज्ञा दी जाती है। आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र विज्ञान की बात करते हैं। समुद्र विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं ओशियानोग्राफी। ध्यान रखना, देखिए ओशियन का मतलब समुद्र होता है, ग्राफी यानी यह स्टडी या विज्ञान की बात होती है। तो इसमें क्या करते हैं, समुद्र की उत्पत्ति, तल संरचना, निक्षेप और तरंग और ज्वार भाटा का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, समुद्र विज्ञान के अंदर इस सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। भू आकृति विज्ञान की बात करें तो भू आकृति विज्ञान को बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी जो है उसके अंदर हम लोग धरातल के अंदर, जो पृथ्वी का धरातल है उस पर जो पाई जाने वाली स्थलाकृति हैं, यानी कि वो जो आकृति यहाँ मिलती हैं वो पहाड़ हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ उनकी उत्पत्ति में सहायक प्रक्रम बल या उनके विकास का जो अध्ययन है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, भू आकृति विज्ञान के अंदर। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो वो आ जाता है आपका जल विज्ञान यानी कि हाइड्रोलॉजी। जल विज्ञान में हम क्या करते हैं, जल क्षेत्रों जैसे नदियाँ, जलाशय, सागर, महासागर तथा भूमिगत जल, इन सब की स्थिति को हम किस में पढ़ते हैं, जल विज्ञान में पढ़ते हैं। देखिए अभी शायद आपको पता भी होगा या शायद नहीं भी पता हो कि भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जलाशय किस राज्य में है। पता नहीं, मुझे शायद आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो। देखिए करंट अफेयर पढ़ने के फ़ायदे तो होते ही हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जलाशय हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब सारी जानकारी कहाँ मिलती है, हमें करंट अफेयर से मिलती हैं, तो आप उसे बिल्कुल भी मत सोचिए, छोड़ना नहीं है, बस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भूगति विज्ञान यानी कि पृथ्वी की गतियाँ, भूमिगत बल, इन सब का अध्ययन क्या होता है, भूगति विज्ञान में, जियोडायनेमिक के अंदर। हिमनद विज्ञान यानी कि ग्लेशियर्स, ग्लेशियोलॉजी, हिमनदों का अध्ययन यानी कि जो हमारे हिमनद होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, उन सब का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, वो हिमनद विज्ञान के अंदर करते हैं। पर्वत विज्ञान, ओरोग्राफी, देखिए बहुत अच्छा शब्द है ओरोग्राफी, पर्वत विज्ञान पेपर में आता है, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ओरोग्राफी, पर्वत विज्ञान के अंतर्गत। तो पेपर में ओरोग्राफी लिख के देता देवनागरी लिपि में। ठीक है, पर्वत विज्ञान नहीं लिखेगा, क्योंकि पर्वत विज्ञान लिखेगा तो सीधा सीधा सवाल बन जाता है, इसलिए क्या लिखते हैं, ओरोग्राफी लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 9 भूकंप विज्ञान यानी कि सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन करते हैं यहाँ पे सिस्मोलॉजी के अंदर। इसके अलावा चट्टान विज्ञान, लिथोलॉजी, लिथ माने पत्थर होता है, लॉजी माने साइंस, लिथोलॉजी यानी चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, लिथोलॉजी बोलते हैं, या इसको अस्म विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, लिथोलॉजी। बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ यार, इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी। ये देखिए जितनी भी शाखाएं हैं सब खत्म हो जाएंगी आज, और छोटी सी वीडियो आएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे, भारत की अवस्थिति के साथ एक एक चीज़ को पढ़ाऊंगा अच्छे से, मस्त एकदम मेरे साथ बने रहना। ज्योग्राफी में देखोगे कि बहुत कुछ सीख के जाओगे, अच्छी हो जाएगी आप सबकी ज्योग्राफी। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी विज्ञान, वोल्केनोलॉजी। ठीक है, ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं हम यहाँ पे, और भारत का एकमात्र जो एक्टिव ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, बैरन, अंडमान निकोबार पे, ध्यान रखना बैरन है ना। खनिज विज्ञान, मिनरोलॉजी, खनिजों का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी, ध्यान रखना मृतिका विज्ञान या मिट्टी का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी बहुत पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा वर्षण विज्ञान, हाइटोलॉजी, वर्षण विज्ञान, हाइटोलॉजी, जल वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात, इन सब की हम जो अध्ययन करते हैं वो वर्षण विज्ञान या हाइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मौसम विज्ञान यानी कि मौसम का अध्ययन करते हैं, मीट्रोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके अलावा घास जो उगती है हमारे यहाँ, उन सब घासों का अध्ययन किया जाता है पृथ्वी के ऊपर, जिसे घास विज्ञान या एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा देखिए वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है जैव भूगोल के अंदर, यानी कि बायोजियोग्राफी।
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैव भूगोल, वनस्पति तथा जीव जंतुओं के आपसी संबंध का अध्ययन। इसके अलावा सरोवर विज्ञान, लिम्नोलॉजी, ताजे व मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करा जाता है लिम्नोलॉजी के अंतर्गत। इसके अलावा ये 19 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपने पेपर में देखा भी होगा, कोस्मोग्राफी, कोस्मोलॉजी, ठीक है, इस तरीके से बनता है। कोस्मो बराबर होता है, कोस्मोस बोलते हैं ब्रह्मांड को, ग्राफी उसका विज्ञान, उसकी स्टडी, तो विश्व रचना विज्ञान, कोस्मोग्राफी। इसके अंदर क्या करते हैं, खगोल विज्ञान, भू विज्ञान तथा भौतिक भूगोल का एक साथ अध्ययन किया जाता है, इसे बोला जाता है विश्व रचना भूगोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग, ठीक। इसके बाद इसकी अंतिम शाखा है भूकाल अनुक्रम यानी जियोक्रोनोलॉजी, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, पृथ्वी तथा उससे संबंध तत्वों की समय सारणी तैयार करते हैं, वो कब कब आए हैं। जैसे आपने देखा होगा कार्बन डेटिंग वगैरह होती है, जिससे उसके कालक्रम के बारे में पता चलता है कि ये 2000 साल पुराना, 3000 साल पुराना, इस तरीके से पता चलता है ना। तो वो सब चीज़ें हम बताते हैं भूकाल अनुक्रम के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हुई भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएँ जो हैं। इसके अलावा दूसरा पार्ट है आपका मानव भूगोल की शाखाएं। देखिए मानव भूगोल की शाखाओं की अगर मैं बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। इसके अंदर पहला पार्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल। इसके अंदर हम जनसंख्या वगैरह या नगरीकरण वगैरह वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा दूसरी होती है सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि अधिवास भूगोल, रूरल। इसके दो पार्ट होते हैं, एक रूरल ज्योग्राफी और दूसरा अर्बन ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, सेटलमेंट ज्योग्राफी दो पार्टों में, रूरल और अर्बन। यहाँ से अमूमन ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलता इस वाले पोर्ट से, मानव भूगोल की शाखाओं से, लेकिन भौतिक भूगोल की शाखाओं से पेपर में सवाल कई बार आ चुका है और आता रहेगा, ये ध्यान रखना। इसका तीसरा पार्ट है बेटा ये वाला, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, जो आप लोग कह रहे थे ना एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इसके अंदर कृषि भूगोल पढ़ना होता है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल पढ़ना होता है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, परिवहन भूगोल को भी पढ़ना होता है, और इसके साथ साथ रिसोर्स ज्योग्राफी यानी कि संसाधन भूगोल को भी इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा हमें। तो ये सब चीज़ें मिला करके बनाएंगी आर्थिक भूगोल को, तो ये भी ध्यान रखना हमारे प्यारों। इसके अलावा इसका चौथा पार्ट है सोशल ज्योग्राफी, जिसे सामाजिक भूगोल, और कल्चरल ज्योग्राफी सांस्कृतिक भूगोल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब भूगोल की शाखाएं हैं मेरे प्यारों। अब कहोगे सर इन्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना आप लोगों ने, इनका आपने पढ़ लिया। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि आप अच्छे से नोट्स अपने बनाएं, नोट्स तैयार करें, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अपने नोट्स अपने हाथ से बना करके एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी याद भी हो जाएंगे, और आपके पास भविष्य के लिए डेटा भी तैयार हो जाएगा। तो आप लोग अपने नोट्स अच्छे से तैयार करें, और देखिए क्लासेस तो लगातार आएंगी और आपको पूरी कोशिश करी जाएगी कि सब चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जाएँ, और आप देखेंगे कि यार वास्तव में मज़ा आ गया। और देखिए अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे और आपको लगे कि हाँ अच्छी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, आपको कुछ लाभ पहुंचा पा रहे हैं, आपको कुछ लाभ मिल रहा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। इसके अलावा देखिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मैंने लाल लालियो चिंता ना करिए, हम लोग साथ हैं और एक साथ मिल कर के सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम ज्योग्राफी की अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी मेहनत करिए, अपने सपनों को साकार करिए और लगे रहिए दम लगा के। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।